डे 4 का क्लास है फंड फ्लो का, सम नंबर 29 हम करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग करेंगे स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जो सम करेंगे वही नोट ही मानो और सम भी मानो। स्टेटमेंट लिखो शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तुमको 2 साल का फिगर दिया, 30 जून 19 और 30 जून 20, 2 साल का बैलेंस शीट दिया है। तो क्या होगा 30 जून 19 और 30 जून 20। अब करंट एसेट लिखेंगे। करंट एसेट में यहाँ पे हम बोल दे एक बार, उसके बाद लिख लोगे। सम में करंट एसेट में यहाँ पे है, देखो स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश बैंक है, प्रीपेड एक्सपेंस है। ये चारों करंट एसेट्स होगा। तो स्टॉक कितना है बोलो? 2,50,000। ट्रेड रिसीवेबल 3,27,000। कैश 10,000 और 10,000। प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, 5,000। 4,75,000, 5,92,000। ये होगा टोटल करंट एसेट्स। कैपिटल ए देके इंडिकेट कर देंगे। जिलो नहीं क्यों कर लो। टोटल करंट एसेट्स, इसका नीचे करंट लायबिलिटी करेंगे। करंट लायबिलिटी में क्या कर लेंगे हम मार्क कर देते हैं, क्रेडिटर फॉर गुड्स और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। ये 2 चीज आएगा। ट्रेड पेबल, वही ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स 1,60,000, 2,00,60,000। क्रेडिटर्स कैसा है? क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस है। तो हमें अदर लायबिलिटीज को लिखिए। ठीक है, कोई बात। ये है 10,000, 1,70,000, 2,62,000। टोटल करंट लायबिलिटी कैपिटल बी। वर्किंग कैपिटल ये होगा ए माइनस बी। 3,05,000, 3,30,000। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, देखो इससे डिफरेंस निकालना है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 25,000। जिन लोग का ये टॉपिक में अभी भी डाउट रह जा रहा है, उन लोग 9:30 बैच में जब करेंगे अगेन इंक्लूड हो सकते हो। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में करना है स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेप 2 स्टेटमेंट शोइंग sources and application of fund। Statement showing sources and application of fund। Statement showing sources and application of fund। Sources इधर, एप्लीकेशन, पैसा आएगा तो सोर्सेस,
पैसा बाहर जाएगा तो एप्लीकेशन। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन, वर्किंग कैपिटल कितना कर लें इसका? 25,000 एप्लीकेशन में डालो। कुछ लेजर का जरूरत है जिसके बारे में एडजस्टमेंट में दिया है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ईच एंड एवरी सम में, ये थोड़ा बड़ा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये छोड़ के एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया देखो। एडजस्टमेंट देखते हैं। फिक्स एसेट्स है, डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में है। जब डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में रहेगा डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा, टैक्स होगा तो ना, प्रोविजन डिविडेंड करने का जरूरत नहीं है, हम बोल रहे हैं। हाँ, तो हम लोग फिक्स एसेट अकाउंट बनाएंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। देखते हैं डिविजन का एडजस्टमेंट कहाँ है। 8% मतलब प्रेफरेंस के साथ डी नंबर प्रेफरेंस, redeem 5% premium by issuing प्रेफरेंस शेयर बोला तो, डिवेंचर एंड डिवेंचर वेयर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। हाँ, डिवेंचर अकाउंट होगा। डिवेंचर अकाउंट पहला काम है, जो जो लेजर ओपन किए हैं उसका BD/CD डाल दो। डिवेंचर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितना है? डिवेंचर का 1 लाख ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख से 3 लाख 2 लाख 3 लाख और 2 लाख। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन बाय बैलेंस BD, बैलेंस बीडी है 70,000 और सीडी है 75,000। जो जो लेजर खोले ओपनिंग क्लोजिंग डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट टू बैलेंस BD होगा, 1,80,000 बाय बैलेंस CD। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस BD होगा 2,50,000। 75,000 ही है। फिक्स एसेट अकाउंट बाय बैलेंस BD, फिक्स एसेट है 10 लाख और सीडी है 12 लाख 10 लाख। हाँ टू बैलेंस BD होगा, सर टू बैलेंस बीडी 10 लाख होगा, और बैलेंस बीडी 12 लाख। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख 80 लाख। इन्वेस्टमेंट 1,80,000 1,80,000। फिक्स एसेट्स जिसका बुक वैल्यू 10,000, डिप्रिसिएशन हो चुका 30,000, बेचा 8,000 में। हम दिखा रहे हैं बुक वैल्यू 10,000, फिक्स एसेट्स बुक कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन WDV 10,000। डिप्रिसिएशन कितना हुआ? कितना में खरीदा था? 40,000। बेचा कितना में? 8,000 में। लॉस कितना हुआ? 2,000। ये चीज़ को हम वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे 2 लेजर में। यही तो जिसका 40,000 दाम है, डिप्रिसिएशन 30,000 हो चुका है, 10,000 बुक वैल्यू है, 8,000 में बेचा है, लॉस हुआ 2,000। यही तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? फिक्स एसेट अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है? 30,000। बाय बैंक 8,000। बाय PL अकाउंट
कितना है 2000. 2000 और प्रोविजनल डिप्रीशिएशन में क्या होगा टू फिक्स एसेट्स अकाउंट 30,000 आप फिक्स एसेट्स अकाउंट क्लोज करते हैं 12,40,000 12,40,000 और 2,40,000 है परचेज टू बैंक अकाउंट 2,40,000 परचेज है और इसका 2,80,000 टोटल है 2,80,000 टोटल बाई डेप्रिसिएशन 80,000 हो रहा है 8 बाई डेप्रिसिएशन 80,000 हो रहा है। तो हम लोग सोर्सेज में फिक्स ऐसे परचेज कितना हुआ 2 लाख फिक्स ऐसे सोल्ड कितना हुआ 8,000 और पीएल डेबिट में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना और टू डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स अब पीएल का ओपनिंग बैलेंस क्या है बाई बैलेंस बीडी 2 लाख सीडी टू बैलेंस शीट 2 लाख नंबर 1 एडजस्टमेंट कंप्लीटेड नेक्स्ट पोर्शन वहाँ पे सोल्ड आएगा, वहाँ पे परचेज आएगा। हाँ, मैं भी उल्टा वही लिखे हो फिक्स एसेट सोल्ड इधर होगा अब परचेज इधर होगा परचेज मतलब पैसा आउटफ्लो है सोर्स मतलब इनफ्लो उल्टा हो गया था ठीक कर लो अभी इसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट पढ़े नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिविडेंड प्रोपोज्ड लास्ट ईयर पेड ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस शीट में देखो प्रोपोज डिविडेंड है ये 30,000 प्रीवियस ईयर का है इसको एप्लीकेशन में डालेंगे प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड सामने ये लाइन नहीं बोलता तो भी हम वही करते प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन करंट ईयर का पीएल डेबिट हम वही करते हैं मतलब प्रीवियस ईयर का ये एप्लीकेशन में डालेंगे और करंट ईयर का पीएल डेबिट में डालेंगे एप्लीकेशन में लिखो प्रोपोज डिविडेंड पेड 30,000 प्रोपोज डिविडेंड पेड 30,000 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो प्रीवियस ईयर याद रहेगा अब पीएल डेबिट में करंट ईयर का टू प्रोपोज डिविडेंड 35,000 प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन करंट ईयर का पीएल डेबिट ड्यूरिंग द ईयर नेक्स्ट एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 180,000 सोल्ड एट द सेम कॉस्ट 80,000 गिनवे कॉस्ट 80,000 सोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेम कॉस्ट वॉज परचेज्ड 80,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा 80,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा बट रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 इसका मतलब क्या हुआ 80,000 का इन्वेस्टमेंट कितना में बेचने से 10,000 प्रॉफिट होता 90,000 तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखो बाय बैंक सोल्ड 90,000 और टू पीएल लिखते ना पीएल नहीं लिखेंगे क्यों प्रॉफिट ऑन सेल बोल के अलग अकाउंट खोला उन लोग इसलिए पीएल नहीं लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल बोल के 10,000 डालेंगे ओके और टू बैंक बोल के अबर 80,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा भी है 80,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा ना टू बैंक 80,000 लिखेंगे टोटल हो रहा है 2,70,000 बोथ साइड 2,70,000 तो सोर्स एप्लीकेशन में कौन कौन सा चीज आएगा सोल्ड जाएगा 90,000 और परचेज जाएगा 80,000 डाल दो सोर्स एप्लीकेशन में फिक्स एसेट परचेज्ड इन्वेस्टमेंट परचेज्ड दस 10,000 और इन्वेस्टमेंट सोल्ड 90,000 परचेज 80,000 परचेज 80,000 सोल्ड 90,000
परचेज 80,000, सोल्ड 90,000। ये एडजस्टमेंट भी डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ए 5% बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, न्यू इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल देखो, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख था और क्लोजिंग में 50, मतलब 50,000 रुपये हुआ। स्टार्टिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में 50,000 हुआ। कमा कैसे? रुपये हुआ। कितना इक्विटी शेयर इशू हुआ? 1,50,000 शेयर इशू हुआ है। ठीक है, 1,50,000 इशू हुआ है और 50,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है 5% प्रीमियम पे। तो तुम प्रेफरेंस शेयर अकाउंट करके भी कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट करके भी कर सकते हैं या नहीं करके भी कर सकते हैं। हम दिखा रहे, देखो याद आ जाएगा अभी तुम लोग को। हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना है? ये 1 लाख। क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी तो बाय बैलेंस बीडी देके स्टार्ट होगा। टू बैलेंस सीडी कितना है? 50,000। टू बैंक कितना करेंगे? 52,500, 5% प्रीमियम, 50,000 प्लस 2,500 बाई PL कितना होगा? 2,500। 5% प्रीमियम, 50,000 का 5% लगा लो, 1,02,500 इतना हुआ। तो इसके रिलेटेड आइटम हम लोग क्रॉस करेंगे, PL में ये जाएगा और एप्लीकेशन में ये जाएगा। यही तो दो चीज़ होगा, सोर्स में नहीं जाएगा, अभी बाद में बता रहे। प्रेफरेंस शेयर में नहीं होगा। तो अभी PL डेबिट में लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, PL डेबिट में टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, $2,500 और एप्लीकेशन में लिखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 52,500। और इशू इक्विटी शेयर कितने इशू हुआ? 1,50,000। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,50,000। देखो शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस, शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस देखो, नोट नंबर 1 में कितना है? 1,50,000 शेयर इशू है ना। अच्छा, हम तुम लोग को रिकैप रिमाइंड देते हैं, मानो हम लेजर नहीं खोलना चाहते हैं। याद करो, 5th सेमेस्टर क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 2,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 52,500। शेयर इशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। 1,50,000 का शेयर इशू हुआ तो 50, हाँ 1,50,000 इशू हुआ। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना होगा? 52,500, 52,500। और PL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना होगा? 2,500। एक्चुअली ये हम लोग सीखे थे 5th सेमेस्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। क्वेश्चन है प्रॉफिट शेयर इशू सफिशिएंट नहीं होता, जितना अमाउंट प्रॉफिट से लेते हैं अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे तो सफिशिएंट हो गया, आराम से शेयर इशू करके रिपेयर हो रहा है। प्रीमियम का पैसा फास्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम से लेते हैं, नहीं रहेगा जनरल रिजर्व, नहीं रहेगा तो PL से लेते हैं। यहाँ पे PL से ले लिए हैं। ये एंट्री भी हम लोग 5th सेमेस्टर में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर में हम यही 5 एंट्री करते थे, याद है ना। डिबेंचर अकाउंट ओपन करो, डिबेंचर ओपनिंग में 3 लाख था, क्लोजिंग में 2 लाख, 1 लाख रुपये हुआ क्लियर। तो टू बैंक कितना करेंगे? 1,10,000 और बाई PL कितना होगा? 10,000। यही तो टोटल हो रहा है 3,10,000, 3,10,000। तो दो चीज़ हम लोग को दिखाना है दो जगह में, ये PL में जाएगा, ये एप्लीकेशन में जाएगा। PL में जाएगा और एप्लीकेशन में जाएगा।
पीएल में 10,000 डालो टू प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000 है ना, हाँ, और एप्लीकेशन में रिडेम्पशन और डिवेंचर 1,10,000। और क्या है, सेटल मीन्स बैंक, बैंक होगा प्रोविजन टैक्सन में वैल्यू लिखो टू बैंक, टू बैंक कितना है 55,000 बाई पीएल, ये क्या मेड, हम एक बार बोलते ना पेड दिया रहेगा मेड निकलेगा, या मेड दिया रहेगा तो पेड निकलेगा। टोटल 1,30,000 प्रोविजन टैक्सेशन, टू बैंक दिया हुआ है बाई पीएल निकला, इसमें डबल एंट्री क्या होगा, ये चल जाएगा बैंक में एप्लीकेशन टैक्स पेड, ये जाएगा पीएल डेबिट में प्रोविजन पर टैक्सेशन बोल के 60,000। तो पीएल डेबिट में लिखो टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 60,000, और एप्लीकेशन में लिखो टैक्स पेड कितना 55,000, टैक्स पेड 55,000। बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम छोड़ के रखे हम वो देख लेते हैं पहले, ऊपर से देख ले, रिजर्व सरप्लस देखते हैं। रिजर्व सरप्लस में नोट नंबर 2 जनरल रिजर्व का डिफरेंस आएगा, 2 जनरल रिजर्व $50,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 5,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी रिटर्न ऑफ 5,000। अच्छा, प्रोपोज डिविडेंड हो गया, प्रोविजन टैक्सेशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट हो गया, और कुछ आइटम बचा नहीं है, तो पीएल डेबिट टोटल करो 4,44,500 मैच कर गया 4,44,500 बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन 3,44,500 मैच करा लो तुम्हारा कॉपी का साथ, क्या क्या पीएल डेबिट में लिए एक बार मैच करा लो। 3,44,500 फंड फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद सोर्स में डालो फंड फ्रॉम ऑपरेशन 3,44,500, अब बोथ साइड मैच कराओ 5,92,500, 5,92,500। अब तुम लोग सोर्स एप्लीकेशन मैच करा लो, तुम लोग जो लिखे हो, ओके। सर अगर पी हमारे पास 30 करा रहे हैं। पहला स्टेप है स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, राइट साइड में 2 कॉलम करो जैसे करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तुमको 2 साल दिया है यहाँ पे 31/3/19, 31/3/20, करंट एसेट्स। स्टेप 1 में स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल में स्टॉक है, डेटर है, कैश एंड बैंक है, और करंट लायबिलिटी में ओनली क्रेडिटर्स है, यही तो बात है ना। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ब्रेकअप दिया नीचे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हाँ दिया, वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोपोज डिविडेंड दिया। तो हम लोग पहले वर्किंग बोल रहे, स्टॉक डेटर बैंक,
क्या का स्टॉक? 27,700 और 58,150 और 66,000 है 92,500 एडजस्टमेंट 14,550 और 32,150 1,08,250 और 1,82,800 क्रेडिटर्स कितना है? 46,500 और 61,500 और कुछ तो नहीं है। नो उतरे का वर्किंग कैपिटल 61,750 1,21,300 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 59,550 तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 59,550 है। तो हम लोग इसका बाद स्टेप है स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसका एडजस्टमेंट देख के ऐसा डर लग रहा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 59,550 आप लेजर खोलेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा। ये छोड़ के एडजस्टमेंट क्या का है देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में है, कहाँ है? 3 नंबर एडजस्टमेंट हाँ 3 नंबर एडजस्टमेंट। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 12,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 65 सोल्ड कितना लॉन्ग टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अभी नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो ब्रेकअप देखो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का ब्रेकअप देखो। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग भी है और प्लांट मशीनरी है। तो तुम्हारा लेजर होगा, टीवीडी लैंड एंड बिल्डिंग होगा, दो तो अलग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ये होगा ये, और प्लांट एंड मशीनरी होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर एक में नहीं हो सकता दोनों मर्ज कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग नहीं एक में नहीं, क्या लेजर होगा यहाँ पे, डिबेंचर ए का लेजर है ना, हाँ तो उसके बारे में एडजस्टमेंट बोला, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बोला, प्रोपोज डिविडेंड के बारे में बोला, टैक्सेशन के बारे में बोला है। तो लेजर बनाओ, पीएल छोड़ के लैंड बिल प्लान में बनाए और क्या बनाए डिविजन इज बी जिसका एडजस्टमेंट है। डिवेंचर ए है ना, डिवेंचर ए बनाओ, और किसका पर एडजस्टमेंट है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन ऑफ टैक्स बनाओ। लेजर बना लिया, बनाने के बाद बीडीसीडी डाल देना, डाल दिया तुम लोग। डिवेंचर बी कितना बैलेंस, ये बैलेंस कितना, बाई बैलेंस बीडी सर डिवेंचर भी नहीं बनता। बनेगा नहीं होगा, देखते हैं बी क्या एडजस्टमेंट होगा तो बनेगा। 25,000 और ए का? 12,500 हां 25,000 12,500 ओके। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 26,000 और 26,000 33,500 सीडी 33,500। 500 भी लग रहा है वो इसके बाद
प्रेफरेंस शेयर पार्टली रिडीम्ड आउट ऑफ फ्रेश इशू, पार्टली आउट ऑफ फंड अवेलेबल एट 5% प्रीमियम, और प्रीमियम कहाँ से चार्ज करने बोला, पीएल से, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कर सकते, नहीं करने भी चलेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो, जैसे लास्ट टाइम में एडजस्टमेंट किए थे, इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो 1,50,000 और 75,000, यहाँ पे क्लियर हुआ 75 तक रिडीम किया है ना। हम जो जानने लिख रहे लिखो, तो जो जानने लिख रहे लिखो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000, प्रीमियम कितना %? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5% मतलब 3750 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 78,750। नंबर 2, पैसा कहाँ से आएगा? शेयर इशू करके। ओपनिंग शेयर कैपिटल, क्लोजिंग शेयर कैपिटल देखो। इक्विटी शेयर ओपनिंग में और क्लोजिंग में 2 लाख, मतलब 50,000 शेयर इशू हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। समझे? देखो 75,000 चाहिए, शेयर इशू करके 50 मिला, अब बाकी पैसा कहाँ से लेंगे? प्रॉफिट से। और जितना प्रॉफिट से लेंगे सीआरआर से ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी ले सकता है, जनरल रिजर्व से भी ले सकता है। जनरल रिजर्व दोनों बराबर है ना, कितना? जनरल रिजर्व देखो तो है नहीं है, तो पीएल से लो। पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना? 75,000 चाहिए, 50,000 शेयर इश्यू करके मिला, 25,000। प्रीमियम का पैसा कहाँ से लेने बोला? सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो कहाँ से लेंगे? पीएल से। पर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, बट नहीं, ओपनिंग में नहीं है, नहीं लेंगे, पीएल से लेंगे। पीएल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे पीएल से देगा बोल ही दिया है, देखो लैंग्वेज। प्रीमियम और रिडीम से कहाँ से देगा बोला? पीएल अकाउंट बोल दिया, इसलिए पीएल से ले रहे हैं। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 3750। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 3750। 5 नंबर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 78,750। 78,750। 78,750 लेजर छोटा होता, बट कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होता। और एक चीज़ देखो, एक इशू शेयर ना 55,000 कर दो, इशू शेयर 55,000 होगा बैंक में। क्यों? 5% प्रीमियम में है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम देखो, ओपनिंग क्लोजिंग देखो बुक में, सिक्योरिटी प्रीमियम देखो। नहीं, वो नहीं, रिजर्व सरप्लस में। हाँ, नो 5,000 एक्स्ट्रा में, मतलब शेयर इशू प्रीमियम में ही हुआ, नहीं तो बढ़ा कैसे ना? शेयर इशू प्रीमियम में ही हुआ है, तो ये हुआ। इसमें से बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन सोर्स एप्लीकेशन में डालो, आप पीएल रिलेटेड ट्रांजैक्शन पीएल में ट्रांसफर करो। ये जो जाने लिखा है, जैसे ये जो इशू ऑफ शेयर कितना लेंगे, ये सोर्स में, और एप्लीकेशन में कितना जाएगा? ये दोनों लिख दो, इशू ऑफ शेयर 55,000 सोर्स में इशू ऑफ शेयर्स कितना है? 55,000। एट प्रीमियम लिख दो। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 78,750 लिखे। अब पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग बोलो,
बाई बैलेंस बीडी कितना था? 35,750 25,750। 48,300 टू बैलेंस सी डी 48,300 और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 3750 रिडेम्पशन कितना 3750 और टू सी आर आर 25,000। ये दो ही ट्रीटमेंट होगा। डिवेंचर ए रिपे करने बोला 10% डिस्काउंट पे, ओपनिंग में 25 और क्लोजिंग में 12,500 तो 50% रिडीम हुआ है ना। तो 12,500 माइनस 10% कितना होगा 11,250 क्या। और 2 PL 1250 टोटल 25,000 डिवेंचर ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, PL में डिस्काउंट और रिडेम्पशन और डिवेंचर 1250 जाएगा। PL में क्रेडिट में बाय डिस्काउंट और रिडेम्पशन और डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ए 1250। PL क्रेडिट में डिस्काउंट और रिडेम्पशन और डिवेंचर ए 1250 और एप्लीकेशन में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना 11,250। समझे? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो डिवेंचर अकाउंट आगे खोल दो। डिवेंचर अकाउंट खोल रहे हैं। ये देखो डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 12,500, डेप्रिसिएशन 6,500, सोल्ड फॉर ₹9,000, प्रॉफिट क्रेडिट टू PL अकाउंट। पार्ट ऑफ द मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग जाओ। प्लांट एंड मशीनरी 2 बैलेंस BD 79,000, और 1 लाख बाई बैलेंस CD 1 लाख और डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस BD डेप्रिसिएशन होगा सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ये होगा 79,000, हाँ 79 होगा 1 लाख। 2 बैलेंस CD। प्लांट और मशीनरी का तो दिया है 79,000 ये देखो प्लांट एंड मशीनरी ये है 2,78,000 और वो है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी 2,78,000 और 2,70,000, 2,78,000, 2,78,000 और 2,70,000। प्लांट एंड मशीनरी 2,78,000 और 2,70,000 और डेप्रिसिएशन 79,000 और 1 लाख। उसके बारे में बोल रहे हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी है बोला 12,000 का प्लांट एंड मशीनरी, 6,500 डेप्रिसिएशन हो चुका, उसका बेचा 9,500 में। 3500 तो माइनस में आ रहा है ना हम ऐसे करते हैं, तुम लोग को एक जैसे दिखाते हैं। कॉस्ट कितना है प्लांट का 12,500 का, डेप्रिसिएशन कितना हो चुका 6,500 6,500, WDV कितना है 6,000, 6,000 सोल्ड किया कितना 9,500, प्रॉफिट कितना है 3,500। ये चीज़ को हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सारा चीज़ें तो हम लोग करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी में लिखो 2 PL बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है 6,500, 6,500 बाई बैंक कितना है 9,500, 2 PL कितना है 3,500। यही करेंगे। आप प्रोविजन डिप्रीजन में क्या होगा 2 प्लांट एंड मशीनरी 6,500। आप प्लांट एंड मशीनरी को क्लोज कर दो। क्रेडिट साइड टोटल 2,86,000 कितना 2,86,000 हो रहा है 2,81,500 2,86,000 प्लांट मशीन ना। 2 बैंक निकलेगा कितना परचेज 4,500 परचेज हुआ है। 2,80,000 में होगा ना।
अरे क्रेडिट से ज़्यादा है तो हम क्रेडिट से पहले करेंगे ना। आप प्रोविजन फॉर डिप्रेशन डेबिट से जोड़ो 1,06,500, 1,06,500 बाई डिप्रिसिएशन आएगा 27,500। ये है प्लांट एंड मशीनरी का इंफॉर्मेशन। पीएल में डेबिट में टू डिप्रिसिएशन कितना है बोलो? डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 27,500। पीएल क्रेडिट में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 3,500। ये हुआ। और सोर्स में डायरेक्ट जाएगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 9,500। आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज क्या 4,500 निकला? 4,500। लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट ही नहीं है तो हम कितना जल्दी कंप्लीट करते थे। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है? टू बैलेंस बीटी बोलो 1,50,000 बाय बैलेंस सीडी 1,75,000 और टू बैंक 25,000 डिफरेंस होगा परचेज तो 1,75,000 टोटल कर दो। डेप्रिसिएशन कितना है लैंड बिल्डिंग का? देखो बाय बैलेंस बीटी डेप्रिसिएशन देखो लॉन्ग टर्म टू बैलेंस सीडी 37,500 बाय डेप्रिसिएशन 7,500 हो गया कंप्लीट 37,500। हाँ बीडी 30,000 सीडी 37,500 बाय डेप्रिसिएशन 7,500 और ये परचेज निकला है ना। तो रिलेटेड आइटम एक एप्लीकेशन में डालो और एक पीएल डेबिट में डालो। डेप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग पीएल में डालो, डेप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग 7,500 और एप्लीकेशन में लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, एप्लीकेशन में लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कितना? 25,000 25,000 25,000 दिखा रहे हैं पीएल। इसके बाद है इन एडिशन टू प्रोपोज डिविडेंड अर्लियर ईयर इंटरिम डिविडेंड पेड 10%। प्रोपोज डिविडेंड देखो कितना दिया? प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन करेंट ईयर पीएल डेबिट करेंगे ना। करो प्रोपोज डिविडेंड करेंट ईयर कितना है? 20,000 करेंट ईयर में 26,000 प्रीवियस ईयर में है, प्रीवियस ईयर में 15,000 एप्लीकेशन करेंट ईयर पीएल डेबिट 20,000। पीएल में जाएगा 20,000, एप्लीकेशन में प्रोपोज डिविडेंड पेड कितना है? 15,000। और बोला इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। इंटरिम डिविडेंड किसका ऊपर कैलकुलेट होगा? शेयर कैपिटल का ऊपर। शेयर कैपिटल कितना है तुम्हारा? देखो शेयर कैपिटल कितना है? 1,50,000 का 10% कितना होता है? 15,000। 15,000 लिखो इंटरिम डिविडेंड पेड एप्लीकेशन में। इंटरिम डिविडेंड पेड 15,000 और पीएल डेबिट में 2 इंटरिम डिविडेंड पीएल डेबिट में 2 इंटरिम डिविडेंड 15,000। करेंट ईयर का पीएल डेबिट में डाले तो 20,000 और डिविडेंड 15,000। आप प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर के, तो प्रीवियस ईयर है एप्लीकेशन, तो प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन करेंट ईयर। हाँ दोनों डिविडेंड है यहाँ पे। ये करेंट ईयर का यहाँ पे आया, इंटरिम डिविडेंड 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। इसका बाद एडजस्टमेंट और क्या है? टैक्स पेड दिया तो टैक्स अकाउंट में बीडीसीडी बोलो, प्रोविजन टैक्सेशन अकाउंट में बीडी 26,000 33,000। टू बैंक कितना है? पेड। टू बैंक पेड निकलेगा कितना है बोलो? 20,500 कितना? 22,500 22,500 56,000 टोटल।
56,000 टोटल हो रहा है, बाई PL 30,000 30,000। तो ये जो PL हुआ मेड, इधर है मेड, इधर है पेड, इधर है मेड, उधर है पेड। तो क्या होगा, प्रोविजन टैक्सेशन अकाउंट में टू बैंक निकला दिया है, बाई बैंक PL निकला है। तो PL में लिखो टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30,000, PL में टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है 30,000 PL में, और सोर्स में नहीं एप्लीकेशन में टैक्स पेड कितना है 22,500, टैक्स पेड 22,500। और क्या दिया है, एडजस्टमेंट और है नहीं है, क्या क्या एंट्री छूटा वो देख लेते एक बार। हम जो बोल रहे हैं ध्यान से देखो, तो हम लोग कर लिए वर्किंग कैपिटल में। ये जो शेयर इन सब्सिडियरी कंपनी देखो 7 नंबर पॉइंट, ओपनिंग में इतना, क्लोजिंग में इतना, मतलब परचेस किया, डिफरेंस कर दो, डिफरेंस करो, परचेज, एसेट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज 10,000 लिखो, शेयर इन सब्सिडियरी कंपनी परचेज, शेयर इन सब्सिडियरी कंपनी परचेज कितना है, 10,000 तो लेजर करके भी कर सकते हो, डिफरेंस कर लिया, परचेज, बड़ा मतलब परचेज, बढ़ गया मतलब परचेज, कम गया मतलब सेल। इसके बाद देखो उसका लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो कमा, 15,000 से लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कितना कमा, 15,000 तो हम लोग क्या मानेंगे, सोल्ड हुआ, सेल ऑफ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000, सेल ऑफ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट 15,000। अच्छा 8 नंबर हो गया, 7 नंबर, 6 नंबर भी हो गया, 5 नंबर नोट भी हो गया, 4 नंबर नोट भी हो गया, 3 नंबर में डिवेंचर बी, डिवेंचर बी देखो ओपनिंग में 50,000, क्लोजिंग में 75,000, मतलब क्या हुआ, इशू बड़ा, इशू ऑफ डिवेंचर बी सोर्स में डालो 25,000, इशू ऑफ डिवेंचर बी, इशू ऑफ डिवेंचर बी कितना है 25,000, इशू ऑफ डिवेंचर बी 25,000। इसके बाद क्या है नंबर, ये तो हो गया, रिजर्व सरप्लस में देख लेते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखो 1,500 रिटर्न ऑफ PL में, PL में लिखो प्रीलिमिनरी रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 1,500, PL डेबिट में प्रीलिमिनरी रिटर्न ऑफ 1,500। अच्छा और क्या है, PL हो गया, कैपिटलिज्म दोनों सेम है, सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग कर लिए हैं, और कैपिटलिज्म से रिजर्व भी हो गया है, इक्विटी से कैपिटल हो गया, पेपर से कैपिटल हो गया। अब बैलेंस शीट में गुडविल देखो, गुडविल ओपनिंग में 12,500 है, क्लोजिंग में 10,000 है, तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ होगा 2,500, PL डेबिट, PL डेबिट में लिखो टू गुडविल रिटर्न ऑफ 2,500, PL डेबिट में टू गुडविल रिटर्न ऑफ 2,500। और बैलेंस शीट आइटम क्या प्रोविजन हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है वो तो हम कर लिए हैं, और सारा चीज़ हो गया। आप PL डेबिट टोटल करो, PL यहाँ पे गलत टोटल दिया है, ये 1,03,000 का टोटल जगह 90,300 दिया, तो हम PL को चेंज करके क्लोजिंग PL कर रहे हैं 61,800। ये 61,800 मतलब PL अकाउंट CD जो लिखे थे उसका जगह चेंज कर दो 61,800, CD बैलेंस CD का जगह, ये जो बैलेंस CD है इसका जगह 61,800 लिख दो, तो टोटल PL डेबिट से टोटल बढ़ जाएगा, 194,550 आएगा, टोटल होगा 194,550, लिखो 194,550, 194,550, 194,550, फंड फ्रॉम ऑपरेशन चेंज हो जाएगा 164050, ये है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम लोग सोर्स में डालेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 1, फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या है 164050। अब टोटल कितना हुआ श्रुति, टोटल करो 26
268 550 268 550 both side Sorry. 268 550